स्टार्ट कर दो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरं तत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शशि भक्ति वेदांशल शक्तर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहत की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लाभ प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्र शशि भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज और नित्य लाभ प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति वेदांशल नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी भी अहत की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित पूज्यपाद मल्लिकार्जुन प्रभु और अन्य वैष्णवियों के चरण कमलों में यथा योग्य प्रणाम। तो आज का जो टॉपिक है वो है 5 शाश्वत प्रश्न। तो व्यास देव ने जैसे वेदांत सूत्र की रचना की तो उसमें उन्होंने 550 सूत्र दिए। तो उसमें जो सबसे पहला ही सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो गुरुदेव बताते हैं कि अथ का जो मीनिंग है, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अथ का मतलब हुआ कि हम जो सभी जीव हैं, सभी जीव सुख की खोज में लगे हुए हैं। अथातो मीन्स अथ और अथ से बना हुआ है। तो अथ का मतलब हुआ कि खोज तो कर रहे हैं पर हम गलत जगह खोज कर रहे हैं। कि जैसे ये भौतिक ब्रह्मांड है तो भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी लोक में कोई रहे तो यहाँ पे अगर कोई सुख की तलाश करता है तो वो यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसको बताया हुआ है दुख आले अशाश्वतम। तो आगे बता रहे हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमें ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इसी जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा तो प्रश्नों से ही होगी। तो हमारी लाइफ में जब तक प्रश्न नहीं होंगे तब तक हम किसी भी चीज के बारे में जान नहीं पाएंगे। इवन कि जब ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से प्रकट हुए तो उनको भी पहले प्रश्न ही आए कि मैं कौन हूं और मेरा यहाँ पे प्रकट होने का प्रयोजन क्या है। तो भगवान ने उनके हृदय से उनको फिर आगे बताया कि क्या करना है और कैसे करना है। तो इसी चीज को भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जो कीर्तन के माध्यम से अपने आप से वो 5 प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि शाश्वत प्रश्न हैं। कहने को तो वो अपने आप से पूछ रहे हैं पर वो अपने आप से तो पूछ नहीं रहे, वो हमारे लिए ही ये प्रश्नों को दे रहे हैं, क्योंकि वो तो श्रीमती राधा रानी की साक्षात मंजरी हैं। तो वो हम जैसे बद जीवों के लिए ही ये प्रश्न अपने आप को कर रहे हैं। और वो प्रश्न क्या है? के आमी कोथाई शिले के आमी कोथाई शिले की करते हेथा एले कीबा काज करे। और इसके आगे जो लास्ट वाला है जाबे कोथा शरीर पत्ने। बता रहे हैं कि इसमें 5 प्रश्न जो है वो पहले वाला है कि मैं कौन हूं। तो दूसरा जो कथाए शेले की इससे पहले मैं कहाँ पे था या मैं कहाँ से आया हूँ। तीसरा है कि करीबे हेथा एले कि यहाँ पे मेरा आने का जो पर्पस है वो क्या है। और जो चौथा प्रश्न है कीबा काज करेगी, अभी तक हमने क्या किया। और 5वां है जाबे कोथा शरीर पतने कि शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे। तो इन 5 प्रश्नों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले वाला है के आमी। तो के आमी का मतलब जैसे बताया कि मैं कौन हूं। तो यहाँ पे हमें जो जिज्ञासा करनी है हमें ये जानना है कि मैं कौन हूँ, एक्चुअल में मैं कौन हूँ। तो जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं ममे वांछे जीव लोके जीवभूत सनातन। हाँ कि जितने भी जीव हैं वो सारे मेरे शाश्वत अंश हैं। पर हम लोगों ने तो अपनी पहचान इस भौतिक शरीर से बना के रखी है। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ। तो ये जो हमारी पहचान है भौतिक शरीर से, जो हमारी इस पंचभौतिक शरीर की जो पहचान है, यही हमारे दुखों का कारण है। वो कैसे ही अगर कोई किसी को कुछ कहता है तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, अपनी जो भौतिक उपलब्धियां हैं, भौतिक उपाधियां हैं, उन्हीं से हम अपनी पहचान समझते हैं और इसी कारण हम दुख भोग करते हैं। तो ये चीज जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हमें बता रहे हैं तो हम उस चीज के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। शास्त्र भी हमें बताते हैं कि हम भगवान के ही अंश हैं। तो
उसके बाद हमें स्वरूप के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारा स्वरूप है, स्वरूप क्या है। तो शास्त्र बताते हैं जीवरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, की जीव का जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है वो हम कृष्ण के शाश्वत दास हैं, हमें उनकी सेवा ही करनी है। पर हम लोग यहाँ पे भोग में उलझे हुए हैं, तो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा को सोचते तक नहीं, उसके बारे में सब कुछ छोड़ दिया है। तो इसमें बता रहे हैं कि हमें अपने बारे में ये जानना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कोथाई शिले की, यहाँ पे आने से पहले हम कहाँ थे। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण 11वें अध्याय में बता रहे हैं, जलचर नवम लक्षानी स्थरचर लक्ष्य विशंति क्रिम्यो रुद्र संख्यक पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिशन लक्षणम पशवा चतुर्लक्षण लक्षणम मानवा। तो इसमें बता रहे हैं कि जो जलचर हैं वो उनकी 9 लाख योनियां हैं, जो स्थावर हैं जैसे पेड़ पौधे वगैरह हो गए तो इसके बारे में बता रहे हैं 20 लाख इनकी योनियां हैं। फिर जो रेंगने वाले जीव हैं उसके बारे में बताया 11 लाख। फिर उसके बाद पक्षियों के बारे में बताया कि पक्षियों की योनियों की जो संख्या है वो है 10 लाख, और जो पशु हैं वो पशु 30 लाख, और मनुष्य जो हैं ये 4 लाख योनियां हैं मनुष्यों की। तो इस शरीर को मिलने से पहले हम इन्हीं 84 लाख योनियों में से ही किसी एक योनि में थे। तो शास्त्र बताते हैं कि ये जो योनियां हैं, शास्त्र बताते हैं कि हम इन योनियों से होके आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 84 लाख जन्म के बाद ही हमें ये मनुष्य शरीर मिल गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक एक योनि में ही पता नहीं कितने कितने जन्मों तक हमें रहना पड़ा। तो इसमें गुरुदेव बताते हैं कि ये मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है कि भगवान की अहेतुकी कृपा से हमें ये शरीर मिला है। पर हम इस शरीर का उपयोग जो है ये सिर्फ भोग वांछा के लिए ही करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए ही करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम मनुष्यम भूल गया अर्थदम अनित्यम मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः तुरन्नम ययेत न पतेत अनुमृत्यु यावत अनास मृत्यु यावत निश्रेयसाय खलु सर्वत से। तो इसमें बता रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है जो हमें मिला है ये बहुत ही सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ मीन्स जो अति दुर्लभ। तो ये दुर्लभ तो है, इसमें बता रहे हैं कि इसमें जो धीर मनुष्य ये दुर्लभ तो है और इसके साथ ही अनित्य भी है, मतलब ये हमेशा रहने वाला नहीं है। और जो धीर पुरुष है उसको चाहिए कि वो शीघ्र से शीघ्र, शीघ्र अति शीघ्र इस अपने जो सर्वोच्च सिद्धि है उसको प्राप्त करने का उपाय करे, उसको प्राप्त करने का प्रयास करे। क्योंकि ये जो अनित्य शरीर है ये मृत्यु के अधीन है। तो जब तक ये मृत्यु के अधीन हो, जब तक ये गिर कर नष्ट हो जाए, उससे पहले ही धीर पुरुष को सर्वसिद्धि लाभ करने का प्रयास करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि जो हम इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, अन्य जितनी भी योनियां हैं उनमें भी इंद्र तृप्ति इतने ही प्रमाण में हो सकती है जितने के मनुष्य योनि में। तो हमें इसलिए यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि हम किसके लिए आए हैं, ये मनुष्य शरीर इसकी उपलब्धि क्यों है। क्योंकि जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नाम धर्मो ही तेषाम अधिको विश्व धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। तो बता रहे हैं कि 4 चीजें, आहार निद्रा भय और बच्चे पैदा करना, मतलब ये चारों चीजें मनुष्यों में और पशुओं में समान है। तो समान तो हैं, पर पशु इन चारों चीजों में मनुष्य से श्रेष्ठ हैं। क्योंकि सोने के मामले में भी इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि फिर समय हो जाएगा। तो सोने के मामले में भी पशु श्रेष्ठ हैं, खाने के मामले में भी, बच्चे पैदा करने के मामले में भी, और अपनी रक्षा करने, क्योंकि पशुओं को किसी सिक्योरिटी गार्ड की या गन या किसी कोई दूसरे हथियार की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ मनुष्यों को ही है। पर धर्म ही है जो मनुष्यों को पशुओं से श्रेष्ठ बनाता है। वही ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है कि क्या हमारे लिए करनीय है और क्या नहीं। तो उसके बाद हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि करते हेता एले, कि किस पर्पस के लिए हम इस शरीर में आए हैं। तो इसमें
गुरुदेव बताते हैं, कहते हैं आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। हम भगवान की सेवा के लिए आए थे, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आए थे, पर हम इंद्र तृप्ति में जुट गए। तो आगे इसमें श्रीमद् भागवतम में कपिल देव जो हैं ये देवहूति माता को बता रहे हैं कि जब जीव गर्भ में होता है तो गर्भ में वो इतने दुख में रहता है, मल मूत्र में, पीक आदि में, मतलब जो कीड़े वगैरह उसको काट रहे होते हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान एक बार आप मुझे इस नरक से मेरा उद्धार कर दीजिए, तो मैं हमेशा आप ही की भक्ति करूंगा, आप ही की सेवा करूंगा, आपको कभी भूलूंगा नहीं। और जैसे ही वो इस भौतिक जगत में एंटर होता है तो भोगवांछा के कारण जो माया देवी है, जो भोगवांछा के कारण वो क्या करता है, भगवान को भूल जाता है और इंद्र तृप्ति में जुट जाता है। तो इंद्र तृप्ति में जुट जाता है। तो इसके लिए जो बता रहे हैं कि जैसे रेगिस्तान में ऊंट है, तो ऊंट क्या करता है, जो कांटेदार झाड़ियां हैं उन्हीं को चबाता है, और चबाते चबाते उसके मुंह से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। और जब खून को जब वो पीता है तो उसको लगता है कि ये कांटेदार जो झाड़ियां हैं ये रसीली झाड़ियां हैं, रसदार झाड़ियां हैं, तो उसी का वो आनंद लेना शुरू होता है। और वही चीज हम लोग यहाँ पे इंद्र तृप्ति से कर रहे हैं कि इंद्र तृप्ति से हमारा इतना नुकसान हो रहा है, पर उसके बावजूद भी हम इस चीज के ऊपर गौर नहीं करते। तो श्रीमद् भागवतम में कृष्ण उद्धव जी को आगे एक और श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, नरदेह माध्यम नरदेह माध्यम सुलभम सु दुर्लभम, नरदेह क्या था वो श्लोक ही भूल गया, नरदेह माध्यम सुलभम सु दुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकुलेन नभस्वते रीतम ना पुमान भवाब्दीम न तरेत स आत्मा। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ये हर तरह की सब प्रकार की लाभ प्रदान करने वाला है, और ये प्रकृति के नियमों के द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। पर असुलभम कि ये एक तो बताया सुदुर्लभम है, तो उसके आगे बता रहे हैं कि इसमें हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारा जो मनुष्य शरीर है ये एक पूर्ण निर्मित नाव की तरह है। तो उस नाव के जो कप्तान हैं वो श्री गुरुदेव हैं, और जो भगवान के निर्देश हैं वो अनुकूल वायु की तरह इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे कृष्ण बता रहे हैं कि इसमें जो कोई अपनी सर्वोच्च सिद्धि, मतलब अपने जो भव सागर के पार होने का अगर कोई प्रयास नहीं करता तो उसको कहा जाता है कि वो अपनी आत्मा का ही हत्यारा है। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिज्ञासा के थ्रू गुरु जो है उनका पदाश्रय ग्रहण करना चाहिए, और उनसे जिज्ञासा करके अपने जो प्रश्न है उनका समाधान करना चाहिए, और इंद्र तृप्ति का जो है उसको छोड़ना चाहिए। तो जैसे अभी यहाँ पर प्रभु जी ने बताया कि हमें करना क्या है, अर्जुन को जैसे अर्जुन के बारे में बताया उन्होंने कि भोग भी नहीं करना है और त्याग भी नहीं करना है, तो फिर करना क्या है, तो उसके लिए बताया युक्त वैराग्यम। तो युक्त वैराग्यम है क्या, उसके बारे में परम गुरुदेव ने बताया है, अनासक्तस्य विषयान यथाहरम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो बता रहे हैं कि अनासक्त होकर जितने जो कम से कम हमारी रिक्वायरमेंट है कृष्ण सेवा में विषयों को लगाकर उनसे अनासक्त रहकर तो उसका भोग करना, मतलब कृष्ण सेवा में उसको लगाते हुए उसका भोग करना, उसको युक्त वैराग्य कहा गया है। ना तो हमें पूर्ण तरीके से किसी चीज को भोग करना है, ना ही पूर्ण तरीके से जैसे मुमुक्षु भी ही होते हैं तो उनकी तरह हमें इसको त्याग भी नहीं करना है। तो उसके बाद चौथा प्रश्न जो आया वो बताया किबा काज करे, कि हम आए तो हैं तो हमने किया क्या। तो अभी तक हमने भोग विलास ही किया है। तो इस पर भागवतम में जो प्रसंग आता है प्रहलाद महाराज जी का, तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं सुख भोग की क्या बोलते हैं तलाश में जो इंद्रियां हैं ये गतिमान होकर हमें नरक की ओर मतलब प्रगतिशील हो रही है, नरक की ओर हमें लेके जा रही हैं। हम लोग कब से, जैसे पहले भी बताया कि कितने कितने जन्मों से इंद्रिय भोग करते आ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी चर्वित चर्विणा नाम की बार बार उन्हीं सुखों की
उन्हीं सुखों के भोग में या उन्हीं विषयों के भोग में हम लगे हुए हैं, जो बोलते हैं चर्बी चर्बीना नाम कि जो जीव की इच्छाएं हैं ये अंतहीन इच्छाएं हैं। जैसे किसी को अगर कोई किसी के पास कोई भी वाहन नहीं है तो वो चाहता है मुझे साइकिल मिल जाए। जब साइकिल मिलता है वो कहता है मुझे बाइक चाहिए, बाइक मिल जाए तो फिर कहता है कार चाहिए। तो इच्छाओं का कभी अंत होने वाला नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इच्छाओं को छोड़कर हमें भगवत सेवा की ओर उन्मुख होना चाहिए, भगवान की सेवा के बारे में ही वांछा करनी चाहिए। तो आगे इसके जो है बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले साधु संग करना चाहिए, साधु संग के बाद गुरु पद आश्रय करके फिर हमें जो बता रहे हैं कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। फिर आगे 5वां प्रश्न जो है वो बताया जावे को था शरीर पत ने। तो इसमें बताया कि जो शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे। तो जैसे बताया 84 लाख योनियां हैं, इन्हीं योनियों में ही कहीं ना कहीं हम जाएंगे, पर उससे पहले हमें नरक भोग करना पड़ेगा। नरक में वास करने के बाद यातनाएं सारी सहन करने के बाद हमें फिर आगे जो सबसे निकृष्ट योनियां हैं उनमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी गुरु पदाश्रय करके भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ताकि हमारा जो कर्मों का लेखा जोखा है वो यमराज जी के पास ना रहकर सीधा भगवान के पास ही रहे और भगवान के चरणों में हमारी वो सेवा आदि हो। इसमें हमें सीखना चाहिए भरत महाराज के उदाहरण से कि भरत महाराज तो भक्त थे, वो इंद्र तृप्ति में तो वो थे ही नहीं, पर वो कैसे एक हिरण के साथ आसक्त होने के कारण उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा। तो इसमें भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावम तेज अंत्य क्लेवरम तम तम वेंति कौनते सदा तब्बा भाविता, कि शरीर छोड़ने के समय हम जिस जिस भाव का चिंतन करेंगे उसी भाव के अनुरूप ही हमें अगला शरीर मिलेगा। तो अगले श्लोक में भगवान फिर कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्वरण मुक्तवा क्लेवरम यह प्रयाति समुद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान कह रहे हैं कि शरीर त्यागते समय अगर कोई मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा क्या बोलते हैं कीर्तन करता है, तो निश्चित रूप से वो अंत में मेरे पास ही आएगा। तो जब हम इस तरह से भगवान के धाम में पहुंच गए, भगवान की सेवा में पहुंच गए, तो फिर तो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल ही जाएगा। तो यही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। बहुत अच्छा किया प्रभु जी आपने। क्या हो गया था आज गले में? प्रभु जी वो गला ड्राई हो गया था आज। ड्राई हो गया? हाँ। ठीक है, कुछ कुछ लोग भूल जा रहे हो आप ना, उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। प्रभु जी ये श्लोक हमेशा बोलते हैं, बड़ी बार ट्राई करता हूँ, बड़ी प्रैक्टिस की, पर फिर भी बोलते हैं। नहीं नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा। देखो बहुत अच्छी हरि कथा हम कह रहे हैं ना, और ये जो श्लोक होते हैं ना वो अलंकार का काम करते हैं। जैसे बहुत कोई सुंदर व्यक्ति है और उसने ऊपर से कुछ सुंदर सुंदर आभूषण भी धारण कर लिए, समझ आया? अब वो और कितना सुंदर लगेगा। उसी प्रकार से ये श्लोक होते हैं हरि कथा के बीच में, या प्यार जो हैं, या दूसरे दूसरे जो पद्य होते हैं, वो अलंकार का काम करते हैं उसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए। लेकिन यही यदि बेकार हो जाएंगे तो फिर वो हरि कथा को भी एक तरह से मतलब वो कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं पूरी, ठीक ना। इसलिए इनको जितने अच्छे से करोगे अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज मैंने पूछनी है, टाइम मैंने नोट नहीं किया, कितने टाइम में हुई है? आपने किया है 20 मिनट, 5:25 मिनट, 3:28 मिनट, ठीक है। हाँ